गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शब्द और वाक्य का रिवीजन करेंगे। आज हम जानेंगे कि शब्द और वाक्य कैसे बनते हैं। चलिए, इसके लिए हम पूर्व में पढ़े गए वर्णों को याद कर लेते हैं। वर्णों के बारे में हमने कई बार रिवीजन भी किया है और पढ़ा भी है। कितनी बार हमने इसका रिवीजन किया है। चलिए, हम जानते हैं, समझते हैं शब्द को कि शब्द कैसे बने। तो दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। शब्द बनते हैं। वर्ण जैसे कि क, ख, ग, घ, ये वर्ण हैं और इन्हीं वर्णों के मेल से शब्द बनता है। यानी कि वर्णों का ऐसा मेल जिससे किसी चीज़ के बारे में पता चले कि किसके बारे में कहा जा रहा है, किस चीज़ को इंगित किया जा रहा है, तो ऐसा मेल जो है जो शब्द कहलाता है। जैसे किसान, की, सा और न किसान, इन तीन वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण हुआ। चलिए, हमने वर्ण की चर्चा की है, तो वर्ण और शब्द में अंतर भी जान लेते हैं। वर्ण जो है सुभाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ब, स, द इत्यादि। जबकि इन्हीं वर्णों के योग से या मेल से शब्द बनाए जाते हैं और इसके टुकड़े भी किए जाते हैं। इसके टुकड़े भी किए जा सकते हैं। यानी कि वर्णों को अलग कर दिया गया। अगर अलग अलग, जैसे मैंने पहले बताया किसान, तो की जोड़ सा और जोड़ न, हमने तीनों वर्णों को अलग अलग कर दिया ना, तो ये इन्हें अलग किया जा सकता है, इनका विच्छेद हो सकता है। तो इस तरह से शब्द का निर्माण हुआ। इन्हीं वर्णों के मेल से शब्द बना। उसी तरह से हम दूसरा भी शब्द देख लेते हैं। दरवाजा, द, र, वा, ज कर जा, दरवाजा। इन तीनों को इसको अगर हम विच्छेद करें तो द जोड़ र जोड़ वा जोड़ जा, दरवाजा। इसी तरह से वर्णों को मिला करके और शब्द का निर्माण होता है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि शब्द कैसे बनते हैं, और आप ये भी जान गए होंगे कि शब्द का निर्माण कैसे होता है, किस तरह से वर्णों को मिला करके और शब्द बनाया जाता है। अब हम जानेंगे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उसके कितने भेद होते हैं। तो शब्द जो है सब दो तरह के होते हैं, यानी कि उसके दो भेद होते हैं। एक सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द, सार्थक कहने से ही पता चलता है। सार्थक यानी कि जिसका कोई मोल हो, जिससे किसी चीज का पता चले, तो वो सार्थक है। जैसे कि हमने पहले लिया था दरवाजा, तो दरवाजा कहने से दरवाजा द, र, व करभा और जो ज, दरवाजा कहने से घर में लगे हुए दरवाजे का बोध होता है, यानी कि ये सार्थक शब्द है। और उसी को हम र, वा, द, र अगर कहें तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, और जब अर्थ नहीं निकलेगा तो ये शब्द नहीं होगा। अब निरर्थक शब्द, निरर्थक यानी कि बिना अर्थ के, जिसका कोई अर्थ न निकले। सार्थक शब्द में क्या हुआ, जिससे पता चला कि ये क्या है, किसके बारे में कहा जा रहा है। और निरर्थक यानी कि पता न चले कि ये शब्द जो है किसके बारे में कहा जा रहा है, इसलिए किस की तरफ इंगित करता है, तो वह शब्द जो है निरर्थक शब्द कहलाता है।
हम निरर्थक शब्द के लिए भी दरवाजा को ही उदाहरण में लेते हैं। तो क्या है, अगर हम दरवाजा को जा व र द कहें तो क्या इसका अर्थ कोई निकलेगा? कोई अर्थ निकलता है? नहीं। तो ये क्या है? निरर्थक शब्द है। धन्यवाद।